हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे 12 टेंसेस की प्रैक्टिस। जैसा कि हम इस वीडियो में सभी प्रकार का टेंस का एक्सरसाइज करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला है, हम अपना पाठ याद कर रहे थे। टेंस बनाने से पहले हम समझेंगे कि टेंस हमारा किस में है, उसके बाद ही हम इसको बनाएंगे। तो जैसा कि दिया है, हम अपना पाठ याद कर रहे थे, अंत में क्या आया है, रहे थे। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में है। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वर का प्रयोग होता है। एक वचन करता रहता है तो हम वाज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन करता यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो वर का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ वर्ब में आईएनजी भी लगाते हैं, क्योंकि रहा आया है यानी कि रहे थे। तो चलिए इसको बनाते हैं। जैसा कि दिया है, हम का हो जाएगा वी, जो कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर का प्रयोग करेंगे, वी वर। उसके बाद याद करना का होता है लर्न। जैसा कि हमने बताया कि वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, तो जैसा कि जो हमारा याद करना है वो क्या है, क्रिया है, तो क्रिया में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा लर्निंग। उसके बाद हम के लिए अपना का क्या लगाएंगे, आवर, पाठ का लेसन, तो इसका हो जाएगा वी वर लर्निंग आवर लेसन। अगला दूसरा है, पुलिस के आने से पूर्व चोर भाग नहीं चुका था। ये हमारा किस में है, तो पास्ट परफेक्ट का निगेटिव है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जो कार्य पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो कार्य बाद में होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो देखिए, वाक्य को हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है। तो देखिए, पुलिस के आने से पूर्व चोर भाग नहीं चुका था, यानी कि अभी पुलिस नहीं आया है तभी चोर भाग नहीं चुका था। आप कहेंगे कि यहाँ पर तो नहीं चुका था लिखा है, यानी कि अभी भागा नहीं है चोर। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें नहीं को हटा कर एक बार पढ़ेंगे, यानी कि पुलिस के आने से पूर्व चोर भाग चुका था, यानी कि पुलिस अभी आया नहीं है तभी चोर भाग चुका था। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चोर भाग नहीं चुका था, किस में बनाएंगे, तो पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट में हम, जैसा कि निगेटिव है तो हैड नॉट का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा द थीफ हैड नॉट। भागना का होता है रन अवे। पूर्व तो हो जाएगा बिफोर। पुलिस के आने से इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो हो जाएगा द पुलिस केम। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगा है तो हो जाएगा द थीफ हैड नॉट रन अवे बिफोर द पुलिस केम। अगला है, क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना। ये हमारा किस में है, तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का इंट्रोगेटिव है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसमें हम डेट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जैसा कि नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। तो जैसा कि इंट्रोगेटिव है यानी कि प्रश्नवाचक शब्द आगे आया है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, तो हो जाएगा डिड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मोहन, लगाएंगे मोहन। जैसा कि इंट्रोगेटिव रहता है तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, तो मोहन के बाद नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। कोट पहनना का हो जाएगा पुट ऑन। जैसा कि अपना कोट है तो पुट ऑन हिज कोट लगाएंगे, अपना का मोहन के लिए। यहाँ पर मोहन है तो अपना का लगाएंगे हिज, यानी डिड मोहन नॉट पुट ऑन हिज कोट। जैसा कि ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अगला है, क्या मैं 3 घंटे से तैराकी नहीं कर रहा था। ये हमारा किस में है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव का इंट्रोगेटिव है। इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, तो जैसा कि हैड नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। जैसा कि यह हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी कि क्या आगे आया है, तो सबसे पहले जैसा कि हमने बताया कि अगर क्या आगे आता है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ही हम कुछ लगाते हैं। तो जैसा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हैड नॉट बीन का प्रयोग करेंगे क्योंकि निगेटिव है, तो सबसे पहले लगाएंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मैं, हो जाएगा आई। जैसा कि हमने ये भी बताया पहले वाले टेंस में कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे अगर इंट्रोगेटिव आता है तो आई के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, उसके बाद बीन। तैराकी कर रहा का हो जाएगा स्विमिंग। 3 घंटे से यानी समय दे दिया है लेकिन निश्चित टाइम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 3 आवर्स। हैड आई नॉट बीन स्विमिंग फॉर 3 आवर्स।
अगला है तुम एक किताब पढ़ोगे। ये हमारा किस में है? तो फ्यूचर इंडेफिनिट में है। फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल या विल का प्रयोग होता है। आई बी के संग हम शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो जैसा दिया है तुम का हो जाएगा यू के संग हम विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद पढ़ना का हो जाएगा रीड, एक किताब का अ बुक, यू विल रीड अ बुक। अगला है मैदान में कौन नहीं खेल रहा होगा। मैदान में कौन नहीं खेल रहा होगा। देखिए ये जो हमारा कौन है ये सब्जेक्ट के तौर पर आया है, यानी कि सबसे पहले हम इसका मीनिंग लिखेंगे हूँ। उसके बाद विल, नहीं है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद रहा होगा, ये हमारा किस में है? तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में है, तो जैसा कि हम विल भी लगाएंगे, लेकिन नॉट दिया है तो बी से पहले हम नॉट लगाएंगे, नॉट बी। उसके बाद खेल रहा का हो जाएगा प्लेइंग, मैदान में इन द फील्ड, हु विल नॉट बी प्लेइंग इन द फील्ड। अगला है 7 बजने से पहले हम अपना खाना खा चुके होंगे। ये हमारा किस में है? तो फ्यूचर परफेक्ट में है। इसको हम कैसे बनाएंगे? जो कार्य पहले होता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं, और जो कार्य बाद में होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो कौन सा कार्य हुआ है? तो हम अपना खाना खा चुके होंगे। तो जैसा कि फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव, विल हैव का प्रयोग होता है और वर्ब में थर्ड फॉर्म लगता है। तो हम का हो जाएगा वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा शैल हैव। उसके बाद खाना खा लेना का होता है टेकन। अपना खाना दिया है तो हम के लिए आवर फूड लगाएंगे, यानी कि अपना का हम के लिए आवर लगाएंगे, आवर फूड। उसके बाद पहले का हो जाएगा बिफोर। देखिए 7 बजने से यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, ईट का प्रयोग करेंगे, इट इज़ 7, या आप ये भी लगा सकते हैं इट इज़ 7 o'clock, यानी 7 बजने से, यानी कि वी शैल हैव टेकन आवर फूड बिफोर इट इज़ 7। अगला है क्या हम उसका इंतज़ार सुबह से करते रहेंगे। ये हमारा किस में है? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है। इसको हम कैसे बनाते हैं? इसमें हम शैल हैव बीन या विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब में ing लगाते हैं। अगर टाइम दिया रहता है तो निश्चित टाइम रहता है तो हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, अगर अनिश्चित टाइम दिया है तो फॉर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो हम दिया है, यानी कि क्या आगे है तो सबसे पहले हम शैल का प्रयोग करेंगे, शैल। उसके बाद सब्जेक्ट वी, हैव बीन, इंतज़ार करते रहेगा हो जाएगा वेटिंग। उसके बाद उसका फॉर हिम, सुबह से, यहाँ पर देखिए फ्रॉम होगा क्योंकि ये हमारा फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में सिंस की जगह फ्रॉम का प्रयोग होता है, फ्रॉम मॉर्निंग, यानी कि शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फ्रॉम मॉर्निंग। अगला है मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। ये हमारा किस में है? तो प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव है, क्योंकि नहीं आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैव या हैज का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने दिया है तो मैंने का हो जाएगा आई के संग हम हैव का प्रयोग करते हैं, हो जाएगा आई हैव। उसके बाद नहीं है तो नॉट लगाएंगे। पढ़ा का हो जाएगा रीड। ये देखिए ये हमारा थर्ड फॉर्म लगा है, जैसा कि रीड का रीड, यानी कि तीनों फॉर्म रीड ही होता है तो रीड ही है। तुम्हारा पत्र का योर लेटर, आई हैव नॉट रीड योर लेटर। अगला है लड़कियां स्कूल जा रही हैं। ये हमारा किस में है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर का प्रयोग होता है, जैसा कि लड़कियां का हो जाएगा द गर्ल्स, यानी कि बहुवचन करता है तो आर का प्रयोग करते हैं हम। जा रही का हो जाएगा गोइंग स्कूल तो टू स्कूल, द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। अलावा कभी झूठ नहीं बोलता है। ये हमारा किस में है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसका प्रयोग होता है? तो वर्ब में एस या एस हम लगाते हैं, तो जैसा कि वह का हो जाएगा ही, कभी नहीं का नेवर, झूठ बोलना का होता है टेल ए लाई, जैसा कि हमने बताया क्रिया में एस या एस से लगता है तो हम हो जाएगा टेल्स अ लाई, यानी कि ही नेवर टेल्स अ लाई। अगर अभी 3 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। ये हमारा किस में है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव है। इसमें हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं या हैज़ बीन का, जैसा कि नेगेटिव है तो हैव नॉट बीन या हैज़ नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। तो वे है, यानी कि बहुवचन करता है, वे का हो जाएगा दे, हैव नॉट बीन।
पढ़ रहा है का हो जाएगा स्टडिंग, अंग्रेजी का हो जाएगा इंग्लिश। 3 घंटे से निश्चित टाइम नहीं है तो फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 3 आवर्स। दे हैव नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स। तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें इतना ही एक्सरसाइज लिया था। तो मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।